हेलो गाइस, इतनी खूबसूरत सी बास्केट क्या मैं मार्केट से खरीद के लाई हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे मैंने घर में ही बनाया है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में कुछ हो ना हो, लेकिन पॉलीथीन से भरी हुई एक पॉलीथीन जरूर होती है। और सच में ये हमारे घर में खजाने से कम नहीं है। हम सभी के घरों पर सब्जी और फलों की पॉलीथीन तो हमेशा आती है, जिसे हाउसवाइफ बेकार समझ करके फेंक देती है। लेकिन मुझे पॉलीथीन को इकट्ठा करके रखने की एक बहुत बड़ी बेकार सी बीमारी है। और ये पॉलीथीन बड़े ही काम की चीज है, हमेशा हमारे घर पे कुछ ना कुछ काम में तो आती ही है। लेकिन आज से आप भी इस पॉलीथीन को इकट्ठा करके रखना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको काफी पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पॉलीथीन को मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है। फिर से मैंने एक बार फोल्ड किया, फिर सेकेंड टाइम फोल्ड किया और इस तरह से फोल्ड करके इसके किनारे को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। और 1.5 इंच की लंबाई इस तरह से चौड़ाई रखते हुए हम सीजर से कट करेंगे। इसी नाप की हमें ढेर सारी स्ट्रिप्स कट करके रख लेनी है, 1.5 इंच की। इस तरह से मैं रख करके कट कर रही हूँ। इसे आप अंदाजे से भी कट कर सकते हैं। मेरे पास ब्लैक और व्हाइट कलर की पन्नियां ज्यादा आती हैं। ब्लैक कलर की पन्नी में फ्रूट्स और व्हाइट कलर की पन्नी में वेजिटेबल्स आते हैं। मेरे पास इन दो कलर के पॉलीथीन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो मैंने इन्हीं दो कलर को यूज किया है। मार्केट से क्यों ही खरीदना जब हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट में इतने सारे पॉलीथीन पड़े हुए हैं। तो मैंने इस तरह से ज्वाइंट करके इस पॉलीथीन को, इसकी स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। इस तरह के फूड कंटेनर तो हम सभी के घरों में रहते ही हैं, तो मैंने इस बास्केट को बनाने के लिए ये फूड कंटेनर यूज किया है। 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से मैंने इंची टेप की हेल्प से इस पे इस तरह से मार्क कर लिया है और सीधा सीधा इस लाइन को मैं खींच दे रही हूँ, ताकि हमें इसे सीजर से कट करने में आसानी होगी। फिर सीजर से हम इसे कट कर लेंगे। इसे हमें लास्ट तक कट करना है। 1-2 स्ट्रिप्स कट करने के बाद ये आसानी से लास्ट तक कट हो जाएगा। पहली स्ट्रिप कट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसके बाद सारी कटिंग इजीली हो जाएगी। इस तरह से पूरे को कटिंग कर लेना है। ये देखिए मैंने पूरे स्ट्रिप्स को कट कर लिया है जहां जहां मैंने निशान लगाया था। फिर इस तरह से हम नॉट लगाएंगे पॉलीथीन में और यहाँ पे एक स्ट्रिप में इस पॉलीथीन को इस तरह से हम इंसर्ट कर देंगे। ये दूसरी वाली को भी हमने उसके बगल में इस तरह से इंसर्ट कर दिया। अब दोनों स्ट्रिप्स हमारी व्हाइट और ब्लैक की इस तरह से इसमें इंसर्ट हो चुकी है। अब चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाइट वाली को इस तरह से एक स्ट्रिप्स के पीछे से ले जाएंगे, फिर उसके बाद एक स्ट्रिप्स को ब्लैक वाली को पीछे से ले जाएंगे, फिर व्हाइट वाली को ले जाएंगे, फिर इस तरह से ब्लैक वाली को, फिर व्हाइट वाली को, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट। इसी तरह से रिपीट करते हुए हम इस कंटेनर को पूरा कवर कर देंगे। ना हमें इसे ज्यादा ढीला रखना है और ना ही इसे हमें ज्यादा टाइट रखना है। इस तरह से व्हाइट ब्लैक करते हुए हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर। मैंने छोटे से फूड कंटेनर से इसे बनाया है। अगर आप चाहें तो किसी भी प्रकार के बड़े डिब्बे को भी इसी तरह से कट करके आप बना सकते हैं। किसी भी डिब्बे का, जो हमारे चॉकलेट टॉफी की बड़े बड़े डिब्बे आते हैं या ऑयल के डिब्बे आते हैं, उससे भी इसी तरह से कट करके आप बना सकते हैं। उससे थोड़ी बड़ी बास्केट बनेगी। मैंने छोटू सा बास्केट बनाया है अपने मेकअप किट्स के लिए। तो ये मेरा छोटा सा कंटेनर बन करके रेडी होगा, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा। इसी तरह से हमें बार बार उसी प्रोसीजर को रिपीट करते जाना है। तो इससे हमारी बहुत खूबसूरत सी एक डिजाइन बनती जाएगी, जो कि देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। कोई भी देख करके ये कह ही नहीं सकता है कि ये घर पे बनाया हुआ है। देखिए जैसे जैसे ये बनते जा रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है।
ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जहाँ पर आपकी स्ट्रिप इस तरह से छोटी हो जाएगी तो हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। इकट्ठे बहुत सारे स्ट्रिप्स को हमें ज्वाइंट करके नहीं रखना है, क्योंकि जब हम इसे रैप करेंगे तो ये उलझने लगेगी पीछे से। तो इसीलिए हमें थोड़े थोड़े स्ट्रिप्स को ज्वाइंट करते हुए इस तरह से बनाते जाना है। बहुत ही आसान मेथड है और ये झटपट से बिल्कुल 10 मिनट में बन करके ये रेडी हो जाता है। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इसे बनाते हुए बहुत इंजॉय करेंगे आप। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे बनाने में। झटपट से ये 10 मिनट में बन करके रेडी हो गया। और इस तरह से लास्ट में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बॉर्डर को मैंने इसीलिए कट नहीं किया था ताकि इसमें पॉलीथीन जो है अच्छी तरह से अटक जाएगा और ऊपर की तरफ खसक करके निकलेगा नहीं। और इस तरह से लास्ट में मैंने इसे इस तरह से एक दूसरे में ज्वाइंट करके और इसमें नॉट लगा दिया और जो एक्स्ट्रा था उसे अंदर की तरफ स्ट्रिप्स को मैंने इस तरह से अंदर कर दिया। और इसका जो ये कैप है इसे हम कट करके इसका हैंडल रेडी करेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी बास्केट हो उसमें हैंडल ना लगा हो तो वो देखने में खूबसूरत नहीं लगता। ऐसे भी अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे हैंडल वाला चाहिए। तो इस तरह से मैंने ढक्कन के किनारे को कट कर लिया। अब इसे भी हम पन्नी से रैप करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने कट कर लिया है। बास्केट के हिसाब से हैंडल बड़ा था। 2 इंच किनारे पर इस तरह से छोड़ेंगे और इस तरह से हम नॉट लगा करके इसमें एक साइड ब्लैक और एक साइड में व्हाइट कलर की पन्नी को इंसर्ट कर देंगे। और जैसे कि माइक्रम की बुनाई करती है उसी प्रकार से माइक्रम वाली बुनाई मैं यहाँ पर करूँगी। इस तरह से मैंने टेप से इसे सिक्योर कर लिया है और माइक्रम वाली जो नॉट लगती है उसी प्रकार से मैं यहाँ पे नॉट लगाती जा रही हूँ। अगर आपको ये बुनाई नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इसे आप सिंपल ही दोनों कलर से इस पे रैप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइन बनाएं, लेकिन मुझे ये बुनाई आती है तो इसलिए मैंने थोड़े इसे नया लुक देने के लिए इस पे बुनाई कर लिया। बुनाई करने से ये थोड़ा और मजबूत बन गया है। और इस तरह से लास्ट में हम नॉट लगा देंगे यहाँ पे और एक्स्ट्रा को कट करके निकाल देंगे। और ये हमारी हैंडल भी रेडी हो गई। और इस तरह से थोड़ा सा उठा करके हम यहाँ पे इस तरह से हैंडल को जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे हम यहाँ इस तरह से इंसर्ट कर देंगे दोनों साइड में। और इसे थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए एक नीडल में हम धागा डालेंगे और नॉट लगा करके इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे, ताकि इसमें हम थोड़ा वजन सामान भी अगर रखें तो ये निकले ना हैंडल इसका। अगर आप सुई धागा यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्टेपलर से भी सिक्योर कर सकते हैं। बस इतना सिक्योर हो जाए कि ये इसका हैंडल जो है कोई भी सामान हम रख करके उठाएं तो इसका हैंडल निकले ना, इसलिए मैंने सुई धागे से इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर दिया है। आप लोगों को अगर मेरे आइडियाज़ ज़रा भी पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही नए नए आइडियाज़ देखने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इतने सारे फ्रूट्स को मैंने इसमें रखा और मैं इसके हैंडल को पकड़ कर उठाऊंगी फिर भी ये इसका हैंडल टूटेगा नहीं। और इसमें मैंने इस तरह से अपने मेकअप के इतने सारे सामान को भी ऑर्गेनाइज करके रख लिया। देखिए ढेर सारे सामान इसमें मेरे ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अगर आप इसे चाहें तो अपने पूजा घर में भी यूज कर सकते हैं। मंदिर के फूल को रखने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा आपके मंदिर में ये। अगर मेरे आइडियाज आपको जरा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Take care all of you. Bye.